हमारे जो दोनों अतिथि वक्ता हैं, इनसे परे आपकी ज़िंदगी रही है। बड़ा सफलतम ज़िंदगी आपने विदेशों में जी, और उसके बाद आपको लगा कि मैं कुछ लिखता हूँ और ऐसा लिखूँ जो लोगों को मोटिवेट कर सके, उनकी ज़िंदगी में सहायक हो सके। और फिर आप पहले सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और फिर आपने किताब लेके आए। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब आप जहाँ थे उन दोनों के पास रास्ता नहीं था और आपके पास ऑलरेडी आप उस रास्ते पर चल चुके थे। आपने दूसरों को प्रेरित करने का यह प्रयास क्यों किया और उसमें भी मोटिवेशन पे ही क्यों ध्यान केंद्रित किया? मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हम ये आज के इस सत्र का उद्देश्य यही है कि हमारे ये युवा जो पढ़ लिख रहे हैं या जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, वो लोग जाने कि जीवन यार वही नहीं है, ये हौसलों की वाकई उड़ान है। जी सर, शुक्रिया सवाल के लिए। सबसे पहले तो आप सबका आभार आने के लिए, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा आपने कहा कि और मेरी कहानी इतनी अद्वितीय नहीं है, लेकिन संघर्ष मेरे जीवन में भी रहा है। और कई बार क्या होता है कि आप जब सामने जो देखते हैं, भीतर कुछ और होता है ना। तो मैंने जैसे लिखना इसलिए शुरू किया कि मैं, जैसा आप बता रहे हैं, मैं पिछले 10 सालों से सिंगापुर में रहता हूँ और ठीक ठाक अच्छे सफल कैरियर में हूँ। तो पहले तो ये मैंने लिखना क्यों शुरू किया, तो किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि आप हिंदी में क्यों लिखते हैं, और मैंने कहा कि क्योंकि माँ हिंदी ही समझती है। क्या बात, इसलिए हिंदी में। बहुत अच्छी बात। और संघर्ष की बात करें तो हुआ यूं कि 10 साल 12 साल के बहुत हाई स्पीड करियर के बाद एक बार मैं जापान में था और मुझे किसी कस्टमर मीटिंग में जाना था और मैं रेलवे स्टेशन पे था और मैं अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं हर जगह अव्वल आ सकता हूं, यही सिखाया गया है। मैं भी एक छोटे शहर से आया था, वहां तक पहुंचा, एकाएक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं वहां प्लेटफॉर्म पे गिर गया। फिर लोगों ने मुझे उठाया, पहुंचाया, मैं होटल पहुंच गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन किया, सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, जिंदगी में क्यों कर रहे हैं। और तब मैंने एक लाइन लिखी थी कि सुबह की छांव को देखकर निराश होने वालों, घर के कुछ हिस्सों में धूप सिर्फ दोपहर में आती है। वाह वाह। और ये पंक्ति सर हुआ यूं कि मेरे पास इसका जवाब इंस्टाग्राम पे, जैसा आपने कहा कि मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लिखता हूं, किसी ने मुझे एक संवाद भेजा इंस्टाग्राम में कि सर, मैं फला फला परेशानियों के कारण जिंदगी में ऊब कर आत्महत्या करना चाहता था और आपकी यह पंक्ति किसी मित्र ने मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करी। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद मैंने आत्महत्या करने का फैसला बदल दिया। तो मुझे लगा कि मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूं, जिनको मैं इम्पैक्ट समझ रहा हूं, जिससे मैं समझ रहा हूं मैं दुनिया को बदल रहा हूं, वह वास्तविकता नहीं है। मुझे आगे आना होगा, लिखना होगा। और फिर मैंने सोशल मीडिया पे एक उम्मीद की चिट्ठी लिखना शुरू किया और आप यकीन मानिए कि पिछले 4 साल के उस उम्मीद की चिट्ठी के साथ जो सफर शुरू हुआ, सैकड़ों और तमाम मैसेज आते हैं हर रोज, जहां पे मुझे लगता है लाखों लोगों के, कि जहां मैं लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं बदलने की कुछ तो कुछ कोशिश कर रहा हूं और कहीं ना कहीं बात जा रही है। तो जो आपने कहा कि संघर्ष मेरे जीवन में भी है, शायद वो दूसरे तरीके का है और इसकी जरूरत है। तो आपने कहा कि आप, किसी ने ये भी पूछा था कि आप शौक से लिखते हैं या जरूरत से लिखते हैं। मैंने कहा मैं दूसरों की जरूरत के लिए लिखता हूं। क्या बात, मुझे लगता है कि कोई मुझे पढ़ेगा।